हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे नियोनेट डेवलपमेंट। नियोनेट डेवलपमेंट मतलब नवजात शिशु का विकास। जो नया बॉर्न शिशु होता है उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेबीज़ का कॉर्ड कट कर देते हैं, जिससे कि उसका वेट मेजर क्लीन और फुटप्रिंटेड करके हम उसको अबगार स्केल से एडमिनिस्टर्ड करते हैं। यू मे चूज नॉट टू द कट द कॉर्ड अंटिल आफ्टर इट स्टॉप्स पल्सिंग। ठीक है ना, पल्सिंग। ठीक है ना। अज्यूमिंग योर बेबी इज बॉर्न हेल्दी, यू कैन रिक्वेस्ट टू हैव योर बेबी प्लेस्ड ऑन योर चेस्ट आफ्टर डिलीवरी इवन इफ यू हैव ए सी सेक्शन। ठीक है ना। यू मे ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट क्लीनिंग बी डिलेड अंटिल आफ्टर द फर्स्ट आवर। देर इज नो मेडिकल नीड टू क्लीन योर बेबी ऑफ राइट अवे। ठीक है ना। डिलीवरी के बाद में इसका वेट मेज़र करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, इसको फुटप्रिंट करते हैं और अबगार स्केल से इसको मेज़र करते हैं। अबगार स्केल क्या होता है? अबगार का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अपीयरेंस, स्किन कलर को देखना। पल्स, पी का मतलब होता है पल्स। जी का मतलब होता है ग्रीमेस। ए का मतलब होता है एक्टिविटी और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन को चेक करना, ब्रीथिंग एफर्ट को चेक करना। द अबगार इज टिपिकली एडमिनिस्ट्रेड 1 मिनट एंड देन 5 मिनट्स आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद इसको 5 मिनट तक इसको बर्थ के बाद देखा जाता है, इसको अबगार से मेजर किया जाता है। स्कोर्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 2 इन ईच कैटेगरी विद द हाईएस्ट टोटल स्कोर ऑफ 10। ठीक है ना। मोस्ट बेबीज स्कोर ए 9 बिकॉज देयर हैंड्स एंड फीट आर ब्लू एट बर्थ। क्योंकि बहुत से बेबीज होते हैं उनके जो हाथ और जो टांग होते हैं वो नीले होते हैं, क्योंकि उसका स्कोर 9 आता है। ठीक है ना। पीरियड ऑफ रैपिड चेंज क्या होता है? आफ्टर बर्थ, बेबी का बर्थ होते ही सबसे पहले क्या होता है, इसमें रैपिड चेंजेस आने लगते हैं। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्रिटिकल पीरियड फॉर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोसोशल डेवलपमेंट, पीरियड व्हेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इमर्ज, पीरियड ड्यूरिंग विच सोशलाइजेशन बिगिंस। है ना, सोशलाइजेशन बिगिंस हो जाता है और एनवायरनमेंट के साथ में इसका चेंजेस आने लग जाता है। और डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या क्या डेवलपमेंट होता है? मोटर साइकोलॉजिकल टास्क मास्टर सेवरल डेवलपमेंट होता है इसमें। लर्न द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन टॉकिंग। ठीक है ना, वो लर्न करता है, आप बोलते हैं तो उससे वो बहुत कुछ लर्न करता है। ठीक है ना। इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है पेरेंट्स से उसका शुरुआत से ही, और वो उनके साथ में कम्युनिकेट करता है और लर्न करता है, और उनके इमोशंस के साथ में हैप्पी और एंगर होता है, गुस्सा और खुशी का अनुभव महसूस करता है। ये तो रिलेशनशिप हुआ है बिहेवियर और उसके रिजल्ट्स उसके रिजल्ट्स के हिसाब से। बिगिन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का नेचर अंडरस्टैंड करना समझ जाता है, स्टार्ट कर देता है, और वो लोगों को देखना और उनसे से सीखना चालू कर देता है। न्यूनेटल स्पेस का मतलब क्या होता है? बर्थ से लेकर 28 दिन तक, नवजात शिशु के जन्म से लेकर 28 दिन तक के काल को हम नियोनेटल फेज या नवजात शिशु का फेज बोलते हैं। इसमें फिजिकल अपीयरेंस में बहुत चेंजेस आते हैं, और इसका न्यू बॉर्न चाइल्ड का असेसमेंट हम अखबार स्केल से करते हैं, जो कि अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन के बारे में बताता है। न्यूमेटल इम्यूनिटी के बारे में और एडजस्टमेंट टू द बेसिक्स लाइफ के बारे में। इसमें क्या होता है? न्यूनेटल फेज में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन और नर्वस सिस्टम में चेंजेस और डेवलपमेंट आना चालू हो जाता है। हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है ना। हेरिडिटी उसे बोलते हैं अनुवांशिक गुण आना, जो कि पेरेंट्स से सीधे चाइल्ड में आते हैं। ठीक है ना। बोथ मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी आ सकता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक भी आ सकता है और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है, उसकी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। कंसेप्शन के टाइम पे क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम तो फादर से जाते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से जाते हैं। तो उन दोनों के मिलने से क्या 22 तो मिल जाते हैं, और जो लास्ट का जो वो एक्स बचता है वो या तो एक्स होता है और या वाई होता है। तो एक्स का पेयर बनता है लास्ट का, मेल और फीमेल का, तो लड़की हो जाती है, और एक्स वाई का पेयर बनता है तो उससे क्या होता है? लड़का हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग, इस तरीके से कंसेप्शन होता है।
तो द ऑफस्प्रिंग गेट्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, स्किन टेक्सचर, विजन, हेयर एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, टेम्परमेंट एंड सो ऑन बाय द जीन्स कैरिड बाय द क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के द्वारा ये जो क्वालिटीज होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डेवलप होती है। और इनका डीएनए, इनका जो जीन्स होते हैं, दो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें, डीएनए और आरएनए, जो कि पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग में होते हैं। और ठीक है ना, ये ट्विंस कैसे होते हैं कि ट्विंस लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेल्स, मेल एंड फीमेल। नॉर्मली व्हेन अ सिंगल ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म सेल ऑफ द मेल, इट रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ ए सिंगल ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, अगर सिंगल ओवम अगर फर्टिलाइज होता है सिंगल मेल से, तो क्या होता है, सिंगल बर्थ होता है। ठीक है ना, और द नॉर्मल फंक्शन इज डिस्टर्ब एंड देयर आर केसेस ऑफ मल्टीपल बर्थ। अगर इस केस में क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब होता है, तो क्या होता है, मल्टीपल बर्थ्स हो जाते हैं, कि एक से अधिक बर्थ हो जाते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस भी होते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चिल्ड्रन टेंड टू बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, थस चिल्ड्रन ऑफ फेयर कलर्ड पेरेंट्स विल बी fair colored and vice versa. Regarding inheritance of intellectual properties, the bright parents likely to have bright children, average parents tend to have average children. ठीक है ना, thus similarly they may work well for explaining the transfer of so many traits and characteristics from parents to offsprings. ठीक है ना, अगर पेरेंट्स ब्राइट होते हैं तो उनके बच्चे भी ब्राइट होते हैं, और एवरेज होते हैं तो उनके बच्चे भी एवरेज होते हैं। ये तो होता है सिमिलरिटी, जैसे माँ होती है जैसे बच्चे होते हैं, जैसे पिताजी होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। तो ये तो हो गई सिमिलरिटी। और वेरिएशन में क्या होता है, वेरिएशन में ये होता है कि अगर उसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस होते हैं, उनमें हेरिडिटी का असर करता है। ठीक है ना, इस तरीके से फर्क पड़ता है। ठीक है, दादा के गुण भी कभी कभी पोते में आ जाते हैं, तो और नाना के गुण भी कभी कभी पोते में आ जाते हैं, वो दोहते में आ जाते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ हेरिडिटी की सिमिलरिटी और वेरिएशन भी हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से हमने न्यूनेट स्टेज डेवलपमेंट पढ़ा और लॉ ऑफ हेरिडिटी पढ़ा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।